जय हिंद। देखिए, सिकल सेल एनीमिया क्या होता है और इसका जो सिम्टम्स है हमारे बॉडी में वो क्या क्या होता है और इसका जो ट्रीटमेंट्स है ना, उसी के बारे में बात करने वाले हैं। और बायोसाइंस इतना एडवांस हो चुका है ना, क्योंकि इसी को ठीक करवाना बहुत मुश्किल है, पहले था पर आज का डेट में थोड़ा सहज हो चुका है। वो कैसे, इसी के बारे में बात करने वाले हैं। ओके, तो चले शुरू करते हैं। सिकल सेल एनीमिया एक्चुअली क्या है? आपका जो आरबीसी है ना, अगर ये सिकल की तरह हो गया, यानी कि अगर दरांती, हिंदी में हम इसी को दरांती बोलते हैं, कुछ इस शेप के अगर आ गया ना, हम इसी को बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। ओके। और ये जो आरबीसी आपका बॉडी में क्या काम करवाता है, ये एक्चुअली हार्ट से लेके, मतलब हार्ट से ऑक्सीजन लेके आपका पूरा जो मसल से ना आपका बॉडी में, यानी कि मसल सेल्स जो होता है उसी में ऑक्सीजन ये पहुंचवाने का काम यही करवाता है, यानी कि आरबीसी। तो मसल्स फिर वही ऑक्सीजन को लेके एनर्जी बनवाते हैं आपका बॉडी में, जिस वजह से आप कुछ चल पाते हैं या फिर कुछ काम कर पाते हैं। ओके। तो मसल्स का काम एनर्जी बनवाना। और एनर्जी किस वजह से बनता है, यानी कि अगर ये आरबीसी ऑक्सीजन वहीं पे लेके अगर पहुंचा तो। ओके। तो ये आरबीसी ना उसी के अंदर एक्चुअली हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन एक्चुअली चार चीज़ में मिलकर बना हुआ होता है। उसी में दो अल्फा पार्टिकल और दो बीटा पार्टिकल होते हैं। ओके। अगर ये जो बीटा पार्टिकल है ना, इसमें दो बीटा पार्टिकल होता है। एक में अगर खराबी आया तो हम इसी को बोलते हैं एक्चुअली रिसेसिव टाइप का। अगर दोनों बीटा पार्टिकल में खराब हो गया तो मतलब पूरा ही आपका बॉडी में खराब हो गया। यानी कि अगर एक बीटा पार्टिकल में अगर आपका खराब हुआ तो ये कुछ आपका बॉडी में कुछ नहीं करेगा, बस ऐसे डिफेक्ट होके रहेगा। ओके। अगर दोनों में खराबी आ गया तो फिर ये आपका बॉडी में ऑक्सीजन शॉर्टेज करवाता है। एक्चुअली देखो, इसका अंदर ना हेम ग्रुप होता है, यानी कि ये जो चार अल्फा और बीटा पार्टिकल होता है, उसी के अंदर एक्चुअली एक हेम ग्रुप होता है। उसी के अंदर ही ये हेम ग्रुप एक्चुअली ऑक्सीजन को कैरी करवाने के लिए मदद करवाते हैं। यानी कि एक हीमोग्लोबिन में चार ऑक्सीजन कैरी होके आपका हार्ट से मसल सेल को जाता है। ओके। ये इसी का समरी है। और ये जो आरबीसी है एक्चुअली, ये देखो, ये नॉर्मल सेल होता है ना, ऐसे दिखता है। और यही आरबीसी चार ऑक्सीजन को लेके आपका पूरा मसल सेल में पहुंचवाने का काम करवाता है। और ये अगर चेंज हो गया, यानी कि अगर ये डिफॉर्मिटीज हो गया, ये सिकल सेल एक्चुअली एक जेनेटिक डिजीज है। यानी कि ये पेरेंट्स से फिर ऑफस्प्रिंग, यानी कि हम दादा से परदादा, यानी कि परदादा से दादा, फिर पापा, फिर हमें ऐसे। यानी कि एक्चुअली एक जेनेटिक डिजीज है ये। पहले से अगर आपका फैमिली में अगर किसी को हुआ तो फिर ये आता जाएगा। ओके। आपका बॉडी में देखो, आपका बॉडी में ना ये आरबीसी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, यानी कि हार्ट से मसल्स में जाने के लिए ना, ब्लड वेसल्स होता है। और ये आप मान के चलो कि ब्लड वेसल्स आपका बॉडी में कुछ तो 1.5 किलोमीटर के 1.5 2.5 किलोमीटर के आसपास रहेगा। और ये आपका बॉडी में पूरा होता है, यानी कि आपका हार्ट से पूरा कनेक्ट होता है आपका पूरा बॉडी में मसल्स वगैरह को। ओके। क्योंकि आरबीसी को वहीं उस जगह पे जाके ऑक्सीजन पहुंचवाने का काम होता है उसी में। ओके। तो एक ये जो आरबीसी ये चेंज होके फिर सिकल के तरह हो जाता है। तो ये जो कंजक्शन पार्ट है, यानी कि जंक्शन होता है ना, यहीं पे एक्चुअली ये सिकल सेल जो होता है यहीं पे फंस जाता है, यानी कि जा नहीं पाते हैं, एक जगह पे कहीं पे आके फंस गया तो फिर उसी के बाद जो आएगा उसी में जगह पे फंस जाएगा। ऐसे करते 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 जो अच्छे वाला आरबीसी होता है ना, वो भी नहीं जा पाते हैं। ओके। तो इस साइड में जो भी पूरा मसल्स रहा वो फिर ख़राब हो जाता है, ख़राब यानी कि बहुत पेन वगैरह करवाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है ना। उसी टाइम हम क्या करते हैं, फिर डॉक्टर के पास जाते हैं। ओके। तो डॉक्टर फिर क्या करता है ना, उसी जगह पे कुछ ब्लड निकाल के, यानी कि जो खराब वाला सिकल सेल होता है ना, ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है ना, जो सॉरी ब्लड में आरबीसी होता है ना, तो कुछ आरबीसी को निकाल के फिर उस जगह पे कुछ अच्छा वाला आरबीसी, यानी कि नया ब्लड डलवा देता है, ताकि आपका बॉडी में पूरा जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट वो अच्छा से हो जाए। ओके। हम इसी को ऐसा भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और बायोसाइंस इतना एडवांस हो चुका है ना, देखो आरबीसी का काम और एक भी है कि आपका बॉडी में पूरा जो एंटीबॉडी बनवाने का काम। एंटीबॉडी यानी कि अगर कोई भी पैथोजन, यानी कि बैक्टीरिया, वायरस और फंगस वगैरह आया तो इसी को किल करवाने के लिए, और इसी को हम बोलते हैं ऑप्सोनाइजेशन, यानी कि किल करवाने का काम यही करवाते हैं। तो आरबीसी एंटीबॉडी बनवाने का काम भी यही आरबीसी को दिया गया है। तो जब आरबीसी खराब हुआ तो एंटीबॉडी भी नहीं बना पाएगा। तो नहीं बना पाएगा तो डिजीज, रिस्क ऑफ डिजीज़ ना वो इंक्रीज हो जाता है, आपका बॉडी में डिजीज रिस्क बढ़ जाता है, जिसकी वजह से कोई भी अगर छोटा वाला बीमारी आई, जैसे कि कोरोना आया था पिछले बार, वो आपको ज़्यादा अटैक करे, मतलब जल्दी अटैक करेगा। ओके। क्योंकि एंटीबॉडी तो आपका बॉडी में है नहीं, बनवाने का काम जिसने लिया था वो तो ख़राब हो गया है। और
आरबीसी और डब्ल्यूबीसी कहाँ पर बनता है आपका बोन मैरो में। तो साइंस वालों ने मतलब जो साइंटिस्ट है ना वो क्या किए कि अगर बोन मैरो को ठीक चेंज करवा दिया जाए किसी दूसरी जगह पे, यानी कि नया बोन मैरो अगर वहीं पे डलवा दिया जाए तो जो नया ब्लड बनेगा ना वो तो ढंग से बन जाएगा ना। उसी हिसाब से उसी साइंस को यूज़ करके साइंटिस्ट ने क्या किया कि जो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन एक ट्रीटमेंट जिसके वजह से सिकल सेल एनीमिया ठीक हो सकता है। और एक है कि जीन थेरेपी। जीन एक्चुअली क्या है आपका बॉडी में, देखो आपका बॉडी में तो पूरा सेल्स में भरा हुआ था, यानी कि कोई भी आपका बॉडी में सबसे छोटा वाला पार्ट क्या है, वही सेल। जैसे कि सेल से फिर ऑर्गन से ऑर्गेनिज्म बनता है कुछ इस हिसाब से। ओके सॉरी, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन और ऑर्गन से ऑर्गेनिज्म, और वही टिश्यू किस में बना हुआ होता है, सेल। और सेल के अंदर जो डीएनए होता है ना, कुछ पार्ट को हम बोलते हैं जीन। ओके अगर जो जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर ये आरबीसी प्रोडक्शन ना, उसी जीन को अगर चेंज किया जाए, यानी कि अगर खराब वाला जो जीन है उसी को निकाल के अच्छा वाला जीन डलवा दिया जाए तो ये रोग तो ठीक हो जाएगा। तो कुछ इस साइंस को यूज़ करके साइंटिस्ट वालों ने जीन थेरेपी नाम का एक ट्रीटमेंट इंट्रोड्यूस किया आपका बॉडी में। और नहीं तो फिर कुछ 8-10 दिन में जाओ और ब्लड चेंज करवा के आ जाओ, ये भी एक ट्रीटमेंट है, पर ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, यानी कि जल्दी ख़राब हो जाएगा आपका आरबीसी। ओके पर फिर भी है। बस इतना ही था। और जिस घर पे ये सिकल सेल एनीमिया पेशेंट होते हैं ना, ये बहुत पेन होता है, मतलब ये घर का सब बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि जो जिसका होता है उसी का तो बहुत प्रॉब्लम है, और घर वालों ने उसके वजह से बहुत परेशानी में रहते हैं, क्योंकि आपका बॉडी में ना ये बहुत पेन होता है। ओके बस इतना ही था ये वीडियो में। जय हिंद।